अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें लास्ट 7 डेज का स्केड्यूल प्रोवाइड करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे टिकटॉक चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं पिछले 3 मंथ से 4 मंथ से, वो उनकी यही डिमांड है कि सर हमें लास्ट 7 डेज का स्केड्यूल प्रोवाइड करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट 7 डेज का स्केड्यूल प्रोवाइड करूंगा और इसके साथ साथ जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, इसी तरह आपने अपने कॉन्फिडेंस कैसे, मोरल आप हाई करके रखने हैं, और इसी तरह आपको स्केड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कुछ टिप्स दी जाएंगे कि आपने इन डेज को कैसे कवर अप करना है और अपना जो है ना प्लान को एग्जीक्यूशन करके आप अपने मार्क्स बेहतर से बेहतरीन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जनरल सी मैं इंपोर्टेंस बताऊंगा लास्ट 7 डेज की। लास्ट 7 डेज जो है ना आपने लास्ट 2 मंथ जितना तैयारी की है ना, उन सब का निचोड़ हो रहा था इस लास्ट 7 डेज के अंदर। जो इन लास्ट 7 डेज को यूटिलाइज सही तरह से नहीं कर पाता, तो मेरे ख्याल से वो लास्ट 2 मंथ जो उसने एफर्ट किया है वो उसकी बहुत पीछे चली जाती है। आपके लास्ट 7 डेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आप तो एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपने अपने आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। एमडी कैट टेस्ट डे के लिए तैयार करने हैं। आपका जो एमडी कैट टेस्ट डे है वो है 22 सितंबर। तो आपके ऑलमोस्ट रोल नंबर स्लिप्स भी आ जाएंगे 13 सितंबर तक। इसके बाद जो है ना आपका बाकी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और आपने अपने एग्जाम के लिए तैयार होना है इस स्केड्यूल के मुताबिक। अपनी रिवीजन कैसे करनी है, पहले हम बढ़ते हैं कि हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, एमडी कैट इज अ वॉर। मेरी बातें जरा गौर से सुनते रहिएगा, ये चीजें आपके सामने हर कोई नहीं रखता। मैं एनालिसिस करके आपके सामने बताऊंगा, आपके साथ एज ए ब्रदर आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इसको सीरियस लेके इस वीडियो को भी कंप्लीट सुनना है और इन बातों पर अमल भी करना है। अब मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा। एमडी कैट इज अ वॉर। एमडी कैट एक जंग छिड़ी हुई है। 2 लाख स्टूडेंट्स हैं और 2 लाख में से आपने आना है टॉप 3000 में। पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस स्टूडेंट होता है, या 70,000 प्लस या 80,000 प्लस स्टूडेंट होते हैं जो एमडी कैट का पेपर देने जा रहे हैं। सर, आपने एक सीट अपनी कंफर्म कैसे करनी है। कंपटीशन देखें, 80,000 स्टूडेंट्स और आप हैं एक सीट के लिए। तो ये हमारी है जंग। हमने इस जंग को, हमने इसको अडॉप्ट भी खुद किया है, हम इस जंग में इंटर भी खुद हुए हैं और हम इसके जामिन भी खुद हैं। और इसके हम सक्सेस पाकर हमने सोसाइटी को भी दिखाना है कि हमने जो रास्ता इख्तियार किया था वो हमने कर दिखाया है। वो कह रहे हैं, उनका कोट मैंने आपको कुछ 7-8 वीडियो पहले सुनाया था कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन। वो कहते हैं कि मैं जो राइट डिसीजन है उन पर बिलीव नहीं करता, मैं जो डिसीजन ले लूं उसको फिर मैं सही प्रूव करके दिखाता हूं। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। अब आपने जो डिसीजन लेना था आपने ले लिया है। आपकी जर्नी स्टार्ट हुई आज से 14 साल पहले। आप नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक आए। मैट्रिक आपने साइंस के साथ की, एफएससी आपने बायो के साथ की। बायो करने के बाद फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट उनको 4 मंथ मिल गए और 4 मंथ में उन्होंने ऑलमोस्ट हर दिन 12 से 14 घंटा डेली दिए हैं। इट मींस उन्होंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया है। आपने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए हैं। अब आपके फ्रूट का टाइम है। अब आपने जो पीछे एफर्ट की हुई है उसके आपको फल मिलने का टाइम है। तो फल मिलने का टाइम क्या है? 22 सितंबर है। 22 सितंबर वाला जो टेस्ट है आपकी लाइफ चेंजिंग टेस्ट है। तो आपने इन डेज जो 7 है, आपने पहले तो स्ट्रगल कर ली, रिविजन कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टेस्ट सेशन दे दिया, एफएलपीज दे दिए। अब लास्ट 7 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि इन डेज के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज आते हैं। बैठे बैठे आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन अराइज होता है, पेपर किस टाइप का होगा, क्योंकि नम्स का पेपर भी डिफिकल्ट बना है। क्या पता इस साल भी एमडी कैट का पेपर इस तरह आ जाए। इस तरह एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पता मेरा मेरिट बनेगा नहीं बना। इसी तरह एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे एफएससी के मार्क्स अब कम हो गए हैं। तो आपने इन क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है? आपने अपने आप को मोटिवेट करते रहना है कि एक सीट जो है ना वो मेरी है, मैं इंशाल्लाह लेकर रहूंगा। और वो सीट इंशाल्लाह आप लेकर रहेंगे, क्योंकि आपकी एक दिन की मेहनत, ये 7 दिन की मेहनत नहीं है। काफी एफर्ट्स लगी हुई है आपकी, काफी आपने एनर्जी इनपुट कर दी है। अब आपका आउटपुट लेने का टाइम है। तो आपने क्या करना है? स्ट्रेस को मैनेज करना है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइएगा। आपने इन डेज के अंदर सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। आपने टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सारा दिन स्क्रॉलिंग छोड़ दें। मीम्स देखना या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना छोड़ दें।
आपके पास 22 सितंबर के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ होंगे। आपने उस 3 से 4 मंथ को यूटिलाइज करके आपने अपने डेज को एंजॉय कर लेना है, मजा कर लेना है। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सेट्रा, जो भी आपकी ख्वाहिशात है वो पूरी कर लीजिएगा। लेकिन 7 डेज आपके लाइफ चेंजिंग डेज हैं। जब आपके टेस्ट का दिन होगा ना, टेस्ट देने एग्जाम सेंटर में गए बैठे होंगे, देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और हर स्टूडेंट एक अपनी सीट कंफर्म करने के लिए आया हुआ है। तो आपने उनको कंपीट करना है। तो आप उनको कंपीट कैसे कर सकते हैं? जब आप उनसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपकी डिफरेंट कैपेसिटी, आपकी डिफरेंट थिंकिंग कब होगी? जब आप उनसे डिफरेंट सोचेंगे, डिफरेंट पढ़ेंगे। सिलेबस तो सेम ही है। अब टीचर्स भी, आपने वही सिलेबस पढ़ा लिया टीचर्स ने आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टैकल कैसे किया इसको। लास्ट 7 डेज के अंदर इस सारे सिलेबस को आपने कैसे ऑब्जर्व करना है, सारे सिलेबस को कैसे डाइजेस्ट करना है, मैं स्केड्यूल भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपने लास्ट 7 डेज के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचना है। नंबर 2, आपने सोशल एक्टिविटी से दूर रहना है। नंबर 3, आपने किसी भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, अब तो खुदारा छोड़ दो कि मेरी चाचू की बेटी की शादी है या मैं उसी इवेंट पे जा रहा हूँ, या बर्थडे है मेरे दोस्त का, मैं उधर जा रहा हूँ, छोड़ दो। उसे भाई को कह दो, उस दोस्त को कह दो कि भाई जब मेरा मैरिड बन जाएगा ना, तेरी बर्थडे सेरेमनी मैं ऐसे होटल पे अरेंज करूंगा, तेरी सोच होगी। तो आपने क्या करना है? अपना टाइम खुद सेव कर लें। तो आपने पॉजिटिव हमेशा रहना है। आपके अंदर जो क्वेश्चन अराइज होता है ना, मुझे पता है इन लास्ट 7 डेज के अंदर आपके अंदर क्वेश्चन अराइज होगा। क्या पता मेरा बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। क्या पता मुझे व्हाइट कोट मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। क्या पता मुझे स्टेथोस्कोप मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी। क्या पता मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। आपके अंदर ये क्वेश्चन अराइज होगा। आपने क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। आपने अपने आप को कैसे हौसला देना है? आपने अपने आप को हौसला देना है कि जस्ट मेरी सीट एक है और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और फजल से और अपने पेरेंट्स की दुआओं से और अपनी मेहनत से मैं ये सीट कंफर्म करूंगा। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दिया करें। नेगेटिव थिंकिंग खत्म कर दें। नेगेटिव थिंकिंग के जो डेज थे वो आपको एहसास दिलाने के दिन थे, वो हमने दिला दिए हैं। आज से 2 मंथ पहले हम आपको एहसास दिलाते रहे हैं कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैरिड नहीं बनेगा। अब आप उस फेज से गुजर आए हो। अब ये स्टूडेंट्स जो आए हैं लास्ट 7 डेज तक आ गए हैं, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब कुछ करके दिखाना है और एक अपनी सीट लेकर जानी है। तो अपने आप को पॉजिटिव सोचा करो, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। और इस तरह आपने एक गोल जो सेट किया हुआ उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। इन डेज के अंदर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन डेज के अंदर आप मोबाइल कम यूज करें। इन डेज के अंदर आप अपने इवेंट्स छोड़ दें। इन डेज के अंदर जस्ट एक काम हो, आपने जस्ट स्टडी करनी है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि सर इन लास्ट 7 डेज में क्या हम अकेडमीज जाएं या ना जाएं? तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत अहम है। आप लास्ट 7 डेज के अंदर अकेडमीज को स्किप कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज के छोड़कर आप अपनी रिवीजन करें, आप सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि मेरी तैयारी कहाँ तक थी, कौन सी मेरी मिस्टेक्स हैं, या अकेडमीज के मुताबिक जो मैं स्केड्यूल चल रहा था तो उसके अंदर मेरा कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, अब मैंने उसको कवर भी करना है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपने अल्लाह से दुआ करना है, तो अल्लाह की ज़ात आपको इनायत करने वाली भी है। आपने इन डेज के अंदर एक तो परेशान नहीं होना, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अगर सोचना है तो पॉजिटिव लिमिटेड रहना है। और इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स से दुआएं कराते रहें, अपनी ज़ात के लिए खुद दुआएं करें, नमाज पढ़ते रहें। जिस तरह मैं आपको पहले भी गाइड करता हूँ कि आपको दवा के साथ में दुआ की भी ज़रूरत होती है। दवा तो आपने कर ली, आपने एफर्ट कर ली, आपने स्ट्रगल कर ली। अब आपका क्या है? दुआओं का भी टाइम है। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, अपने पेरेंट्स से दुआएं कराते रहें। तो खैर अल्लाह की ज़ात आपको बेहतर से बेहतर इनायत करें। मेरी दुआ है आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत सारी आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपकी जो आपने मेहनत की हुई है आप उसको, अल्लाह उसका आपको सिला दे। और इसके साथ साथ जो आपकी गोल्स हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, अल्लाह आपको वो भी जल्द से जल्द दे दे। तो चलते हैं कि लास्ट 7 डेज के अंदर हमने कैसे रिवीजन करनी है और इन डेज को कैसे टैकल करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैं आपको 2 रिकमेंडेशन दूंगा, आपने इनमें से कोई एक भी अडॉप्ट कर लेनी है जो आपके लिए इजी रहे। लेकिन मेरी सबसे बेस्ट ये है जो फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आपने डे 1 के अंदर एक सब्जेक्ट उठा लेना है जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है। इट मींस जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम देता है। अब कोई स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री वीक होती है, किसी स्टूडेंट की फिजिक्स वीक होती है, किसी की बायो। अब स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है।
अब आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठा लेना है। लेट्स मैं उठाता हूं, पहले फिजिक्स उठा लेता हूं। डे 1 आपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट, सुबह 6 बजे से बैठे आप रात के 11 बजे तक इसकी एक रिवीजन कंप्लीट कर लें। फिजिक्स फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर इसकी रिवीजन कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब आप इतनी रिवीजन तो कर चुके हैं, इतनी आपने सिलेबस कवर तो कर लिया है। अब आप एक चैप्टर पे ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट घंटा एक लगा रहे होंगे। तो यहाँ तो आपके पास कितने घंटे ऑलमोस्ट, आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ बन रहे 16 टू 17 आवर्स। अब लास्ट 7 डेज ना 16 से 17 घंटे पढ़ लें। जो स्टूडेंट्स कमेंट करके कहते हैं ना सर हम रोबोट तो नहीं है, रोबोट बनना पड़ेगा भाई। एक सीट नहीं लेनी क्या, डॉक्टर नहीं बनना क्या, डॉक्टर का टैग नहीं लगाना क्या, पेरेंट्स को खुश नहीं करना क्या? 16 से 17 घंटे जाग लो, एक दिन में एक फिजिक्स की रिवीजन करें और साथ आपने एक एफएलपी सॉल्व लाजमी करना है। इससे क्या होगा, आपने जिस सब्जेक्ट का एफएलपी दे रहे हैं उसका कोशिश कीजिएगा उस सब्जेक्ट के तो आपके मार्क्स पूरे होने चाहिए। लेट्स सपोज आप फिजिक्स के 54 एमसीक्यू से आपके 54 आउट ऑफ कंप्लीट होने चाहिए। अब आपने एफएलपी 200 मार्क्स कंप्लीट वाला देना है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकंड डे आपने उठा लेनी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर इनकी रिवीजन करनी है। अच्छा, इनके दौरान आपने रिवीजन कैसे करनी है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिवीजन करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स भी देता हूँ कैसे रिवीजन करनी है। अब मैं आता हूँ फिजिक्स वाले जो हमारा टॉपिक है ना, सारा फिजिक्स के टोटल यूनिट्स है हमारे पास ऑलमोस्ट 12 टू 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं। तो इसमें से आप देखें जिसमें ज्यादा फार्मूलाज किसके अंदर यूज हुए हैं, थ्योरेटिकल कौन सा है। अब जो थ्योरेटिकल वाला है आप उसको रीड आउट कर लें। जो फार्मूला वाला है जिसके अंदर ज्यादा आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, या जिसके अंदर फार्मूलाज ज्यादा है या फार्मूला वर्कशीट ज्यादा यूज होते हैं, तो आप उनको अपने नोट से कर लें। आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपके पास फार्मूला शीट है, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है, मटेरियल है पढ़ाना, तो आप खुद डिसाइड करें कि ये चैप्टर मेरा वीक है। अब आपने वो नहीं करना है कि एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक वर्ड पढ़ना है, नहीं। अब आपने अपनी फार्मूला शीट को अडॉप्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है, वो वहां से रीडिंग करें जो आपके टीचर्स ने आपको नोट्स बनवाए हैं उसके, और उसके साथ साथ जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आप उनको रीड आउट कर लें, वो भी ऊपर ऊपर से माइंड के अंदर उसका कंसेप्ट बिठा लें। अब वो भी एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको तो पता लग गया होगा यार फलाना लाइन है, उसकी ये लाइन के अंदर नहीं ये एमसीक्यू पॉसिबल बनता है। अब ऊपर से इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अब आप उस तरह की रिवीजन करें, ठीक है। अच्छा, डे सेकंड में आपने केमिस्ट्री कर ली, इसी तरह आपने इसका क्या करना है, एफएलपी आपने लाजमी सॉल्व करना है। ये भी कितना होना है, 200 एमसीक्यूज का होना चाहिए, जिसमें आपके केमिस्ट्री जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके कोशिश कीजिएगा 54 आउट ऑफ 54 होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता नहीं आता ना तो आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी ना, आपको पता लग जाएगा कि मेरे केमिस्ट्री के अंदर कितने मार्क्स इतने कम क्यों हैं। इसी तरह आपने डे थर्ड के अंदर आपने उठा लेनी है बायो, इसके साथ आपने क्या करना है एफएलपी 200 मार्क्स वाला। कोशिश करनी है बायो में आपके 68 आउट ऑफ 68 होने चाहिए। अगर जो आपकी मिस्टेक आ गई है तो अपनी मिस्टेक को अपने नोट कर लेना है और उसको आपने ठीक कर लेना है। डे 4 के अंदर आपने इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग कर लेनी है, इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक एफएलपी सॉल्व करना है। अगर इसमें सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। तो आपने क्या करना है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 4 दिन के अंदर एक एक सब्जेक्ट आपने कवर करना है। अब जब डे 5 आएगा और डे 6 आएगा, जब डे 5 आए आपने दो सब्जेक्ट उठा लेंगे। लेट्स मैं उठा लेता हूं बायो और केमिस्ट्री उठा लेता हूं, और डे 6 उठा लेता हूं फिजिक्स और इंग्लिश उठा लेता हूं कि मैं डे 6 को फिजिक्स और इंग्लिश रिवाइज करके जाऊंगा। डे 5 को आपने क्योंकि ऑलरेडी आपने 4-5 रिवीजन की हुई है, आप 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले एक रिवीजन करके बैठे हैं, तो इस दिन आपको बायोलॉजी डे 5 के अंदर बायोलॉजी रिवाइज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी ही रिसेंट ही एक दिन के अंदर आपने क्या किया, बायो खत्म किया है। तो आप हाफ डेज के अंदर भी इसको खत्म कर सकते हैं, या आप जिस तरह इसका स्केड्यूल बनेगी, आपने रात के टाइम करना है, दिन के टाइम करना है, टाइम मैनेजमेंट आपने खुद कर लेना है इन डेज की। तो आपने क्या करना है, डे 5 के अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री अब डीप रिवीजन नहीं करनी, एफएलपी सॉल्व नहीं करने। अब आपने सरसरी तौर पर देखना है, इसमें से मोटे मोटे कंसेप्ट देखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मेरे मुझे एक और जरूरत है मैं इसकी रिवीजन करूं। इस तरह आपने डे 6 जो है फिजिक्स और इंग्लिश कर लेनी है, और जब
पेपर का दिन होना चाहिए तो आपने फार्मूला शीट जिस तरह फिजिक्स की है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, और बायोलॉजी का जो आपके टेक्निकल चैप्टर्स हैं जैसे कि वेरिएशन जेनेटिक्स में से हो गया, इसी तरह आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो गया, या स्पोर्ट एंड मूवमेंट हो गया, इसमें से एमसीक्यू थोड़े से ना टेक्निकल आते हैं, वो उस दिन ना आप उनको रिवाइज करके जाएगा। क्योंकि आप सुबह जब पेपर वाला दिन होगा, नमाज के बाद उठ के आपके पास 2 से 3 घंटे होंगे, तो 2 से 3 घंटे में आपने क्या कर लेना है, जो आपकी रिवीजन के स्केड्यूल बना हुआ है आपने वो कर लेना है। कोशिश कीजिएगा इन डेज के अंदर, अहम बात, कोशिश कीजिएगा इन डेज के अंदर आपने एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आप फिर परेशान हो सकते हैं। आपके अंदर फिर मोरल जो यहां पर पहुंचे हुए ना, आपके मोरल यहां तक आ सकते हैं। आपने लास्ट 7 डेज के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ नहीं जाना। जितनी आपने चीजें डाइजेस्ट करनी थी कर ली हैं, जितनी बॉडी आपकी ऑब्जर्व करना चाहती थी वो आपने कर ली है। अब आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इसके एमसीक्यू का क्या बनेगा, और आपको ना आता हो, तो आपके मोरल यहाँ की बजाय इस जगह पे होंगे। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ भी नहीं जाना, और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बनाई है इनके ऊपर भी अमल करना है। और पेपर वाले दिन आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नाश्ता करके जाना है, और इसी तरह आपने क्या करना है, जो रूटीन है वो लास्ट मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपको सारा स्केड्यूल भी समझा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम एफएलपी कहाँ से सॉल्व करें। अच्छा, ये आपको बहुत सारे ट्यूटर ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि एफएलपी सॉल्व कर लो, इस तरह ये कर लो, इस तरह वो कर लो। अब स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि सर हम कोई रोबोट तो नहीं है, सर आपने किस तरह किया था, हमने ये इस तरह किया था तो हमने आपको बता रहे हैं। और नंबर 2, अब आपको एफएलपी की अगर जरूरत है तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, नीचे कमेंट करें कि सर हमें एफएलपी की जरूरत है, तो आपको हमारी वेबसाइट mdgetwala.com पर वेबसाइट के ऊपर आपको एफएलपीज भी मैं दे दूंगा। एफएलपीज में आपको सब्जेक्ट वाइज दूंगा कि आपको बायो का एफएलपी एक अलग दे दूंगा, केमिस्ट्री का सेपरेट दे दूंगा, फिजिक्स का सेपरेट दे दूंगा, इंग्लिश का आपको सेपरेट दे दूंगा, और एक फुल लेंथ पेपर एक 200 मार्क्स वाला भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह हमने क्योंकि यूनिट वाइज भी दिए हुए हैं, पास पेपर भी आपको वहां से मिल जाएंगे, यूएचएस के, ईटा के, इसी तरह आपको शहीद कार्यालय भोटू मेडिकल यूनिवर्सिटी के, डाउ के, नम्स के, हमने सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अब कुछ हमारा वर्क रह गया है, क्योंकि मैं दिन रात आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हमारी ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 दिन बाद मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ। इसके रीजन यही थे क्योंकि हम बैकअप पर बहुत सारा काम कर रहे हैं आपके लिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काम करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है छोटी सी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी आपको गाइडलाइन चाहिए होंगी, तो गाइडलाइन के लिए आपको भाई शुएब हसन हाजिर रहेगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।